हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूरी करने पर गुरुजी से यह बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वह तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ी आसानी से अपनी गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में चारों ओर बिखरी रहती हैं। वह तीनों एक साथ बोले, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। अब वह तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर थी, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां उठाकर कौन ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वह उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। किसान ने उनके सामने उनसे क्षमा मांगते हुए यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वह तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भरकर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बात निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उस व्यापारी ने पहले से ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वह तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखा तो देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा तो एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितना सही तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी ने फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोला, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वहां एक शिष्य जो गुरुजी की कहानी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है। गुरुजी बोले कि हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य था। धन्यवाद।